जय श्री महाकाल। नमस्कार, मैं पंडित शेष नयनाचार्य आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत महात्म के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र पंचांग के अनुसार एक साल में 24 एकादशी होती है। 24 एकादशियों को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग शुक्ल पक्ष में होता है, एक भाग कृष्ण पक्ष में होता है। जो शुक्ल पक्ष में होते हैं 12 एकादशी होते हैं, जो कृष्ण पक्ष में होते हैं वो भी 12 एकादशी होते हैं। जो कृष्ण पक्ष में होते हैं वो पितरों के नाम समर्पित है, जो शुक्ल पक्ष में होते हैं वो देवताओं के नाम समर्पित है। देवताओं के नाम जो एकादशी समर्पित हैं उन एकादशियों में 3 एकादशी का बहुत ज्यादा महात्म है। उनमें पहला एकादशी ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में आता है, उसको निर्जला एकादशी बोली जाती है। दूसरा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में आता है, उसको हरिशयनी एकादशी बोली जाती है। तीसरा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आता है, उसको देवउठनी एकादशी बोले जाते हैं। इसलिए इन तीनों का महत्व अलग से मैं जानकारी देने जा रहा हूं। अब मैं आपको हरिशयनी एकादशी के महात्म के बारे में जानकारी दे रहा हूं। हरिशयनी एकादशी में भगवान विष्णु की शेष सज्जा पे क्षीर सागर में सोते हुए की पूजा की जाती है। इसकी पूजा इसलिए की जाती है जो क्षीर सागर को लोग अमृत सागर मानते हैं और जो पूजा करते हैं उनके मन में संकल्प होता है जो मुझे अमृत की प्राप्ति हो, जिससे मैं अमरत्व को प्राप्त हूं और मेरे और जो लोग हैं जो पितृदेवता हैं वो भी स्वर्ग को प्राप्ति कर पाए। हरिशयनी एकादशी इसलिए बोली जाती है जो कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन मुद्रा में चले जाते हैं। उसको शास्त्र चतुर्मासा भी बोलता है और जो को भी फल की प्राप्ति की जरूरत होती है उसमें कम से कम 4 चरण होना चाहिए। और जो कोई भी इसमें 4 महीने में भगवान विष्णु की आराधना करता है, लक्ष्मी जी की आराधना करता है, उसको 4 गुना अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अब मैं आपको देवउठनी एकादशी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु की शालिग्राम की पूजा होती है जो सृष्टि में सर्वोपरि मानी जाती है। शालिग्राम पूजा होने के बाद लोग तुलसी के साथ उनका विवाह कराते हैं, इसलिए तुलसी उत्सव भी मानी जाती है। और दूसरा शास्त्र का कथन है जो यहाँ पे एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक देव दीपावली भी मानी जाती है। जो लोग कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उस शालिग्राम की तरह शिला की तरह स्थिर रहते हैं और हर एक वस्तु को सुख समृद्धि के साथ प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद सभी शुभ कर्म अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, जिससे आदमी के मन में प्रसन्नता उल्लास भरा रहता है और यहाँ देव से लेकर पितृ तक की प्रसन्नता की उसको फल मिलने लगता है। अब मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस वर्ष निर्जला एकादशी 2 जून 2020 को है, जो मंगलवार को ही है। निर्जला एकादशी को निर्जला ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि अन्य जो एकादशी हैं उसमें जल, फल और मीठा लेते हैं, इसमें जल भी नहीं लेते हैं, इसलिए इसको निर्जला एकादशी बोली जाती है। निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु का खरे स्वरूप में पूजा की जाती है, साथ में लक्ष्मी स्वर्ण घड़ा लेके खड़ी है। भगवान विष्णु लक्ष्मी की इसमें पंचदान पूजा मानी गई है। अब मैं पंचदान पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला जल जो पितरों को संतुष्ट करता है, दूसरा शरबत जो देवताओं के लिए अमृत माना जाता है, तीसरा फल जो देवता पितरों को जोड़ते हैं,
चौथा पात्र जो देवताओं को प्रसन्नता होता है। पांचवा घड़ा जिससे देव पितर संतुष्ट होते हैं। ये पंचदान पूजा करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा। इसका प्रमुख कारण भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी के पास में जो घड़ा है अमृत रूपी वर्षा करते हैं। इससे सुख की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, धन समृद्धि की वृद्धि होती है, संतान सुखी होता है। साथ ही इस महामारी के समय में अब रोग से मुक्ति मिलती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। ओम शांति।